चौरा नाम का एक गांव था। गांव के लोग छोटे मोटे कारोबार करके अपना घर चलाते थे। कोई छोटी छोटी टोकरी बनाकर बेचा करता तो कोई छोटी छोटी चटाई। एक तुम ही हो दयापाल जो पूरे कस्बे में अमीर हो। जब भी कहीं निकाह या कोई भी महफिल होती है तो तुम्हारी बनाई हुई मेहंदी तो बिकती ही है। क्या राम दुलार भाईजान, क्या मेरे अच्छे कामों पर अपनी नजर लगा रहे हो? तुम भी मेहनत और लगन से काम करो, तुम्हारा भी चने का धंधा चल जाएगा। अरे दयापाल भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम हो ही परपंची। जब तक दूसरों के घरों में ताक झाक ना कर लो ना, तब तक तुम्हारे पेट का खाना हजम नहीं होता। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुमसे दोबारा आकर मिलूंगा। राम दुलार वहाँ से चिढ़कर चला गया और जाकर गांव के चौराहे पर समय बर्बाद करने लगा। उतने में ही वहाँ से बाजार से रेणुका आई, जिसे देखकर राम दुलार उससे पूछने लगा। अरे रेणुका, बाजार से क्या लेकर आ रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बाजार से समोसा लेकर आ रही हूँ। लो, एक तुम भी खा लो। तभी मैं सोचूं कि मुझे जानी पहचानी खुशबू क्यों आ रही है। समोसे के पीछे जरूर कोई खास बात होगी। अब खास बात तो नहीं है, इसलिए मैंने बस 4 ही समोसे लिए और एक तुम्हें दे दिया। तुम किसी से कहना मत। मैं किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम दुलार अपने हरकतों से बाज नहीं आया। रेणुका के समोसे वाली खबर उसने सभी को बता दी। रेणुका के घर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। मैंने सुना तुम अपने घर में समोसे लेकर आई हो। हमें नहीं दोगी? अकेले हजम नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम भी ले लो। अब मेरे पास केवल 2 ही बचे हैं। तब तक रेणुका के पास एक बच्चा आ गया। रेणुका दीदी, मुझे भी समोसा दीजिए ना। ये लो, ठूस लो। राम दुलार इतना परपंची था कि किसी के भी घर में कुछ भी हो, वो खबर वो पूरे गांव के लोगों में फैला दिया करता था। इसी के चलते गांव वालों ने सरपंच को बुलाया। सही कहा है कस्बे वालों ने। तुम हमेशा ऐसी हरकत कहते हो। तुम्हारे शातिर बर्ताव के वजह से लोगों को कितनी तकलीफें हुई है। कोई सुकून की रोटी खा ही नहीं पाता है। मेरी कोई गलती नहीं है सरपंच जी। मैं तो बस सबसे यूं ही बातें किया करता हूँ। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मेरे वजह से ये हाल हो जाएगा। उस दिन तुमने निकाह में बैठकर इतनी होशियारी की कि दूल्हे का फूफा अब भी नाराज है। मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हे के फूफा का मुंह अब तक फुला हुआ है, क्योंकि राम दुलार उन्हें जाकर कहने लगा कि अब तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। नया दूल्हा आ गया है, अब ये तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। फिर क्या था, फूफा आज भी मुंह फुलाए हुए बैठा है। बस मैंने नतीजा कर लिया है। राम दुलार को कस्बे के बाहर पूरे 1 साल तक रहना होगा। अपनी आदतें सुधार कर आना होगा। अगर 1 साल में वो अपनी आदतें नहीं सुधार पाया तो उसे इस कस्बे में नहीं आने दिया जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा? ए मालिक। अपने परपंची हाल के बदले वो रास्ते पर आ गया। तभी उसे गयापाल कुछ गाय और कुछ बच्चों के साथ नजर आया। अरे गयापाल भाई, आज फिर चराने ले जा रहे हो अपने जानवरों को? क्या बात है, बड़ी तंदुरुस्त गाय है तुम्हारी। तुम अब तक बाज नहीं आए ना। सरपंच साहब ने तुम्हें सजा भी सुना दी तब भी। और मेरे जानवरों को नजर मत लगाओ। कैसा चल रहा है तुम्हारे मेहंदी का कारोबार? मैंने भी सोचा है कि अब से मैं भी मेहंदी बनाऊंगा। ये सब कुछ मेरे अंदर भी है, पर हम लोग एक ही कस्बे के हैं, इसी वजह से मैं इन्हें ये काम शुरू नहीं किया। हाँ तो अब कर लो। भला कस्बे के बाहर आकर तुमसे मेहंदी खरीदेगा कौन? राम दुलार संकोच में पड़ चुका था और खुद मेहंदी का कारोबार करने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। दूसरे गांव में जाकर कभी किसी के घर में काम कर लिया करता। मैं कितना भी काम कर लूं, मेहंदी बनाने का सामान मेरे पास जमा हो ही नहीं रहा। पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया। कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं खुद ही मेहंदी बन जाऊंगा। राम दुलार अकेलेपन की वजह से बेहद परेशान हो चुका था, इसलिए उसने एक गाय पाल ली और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करता। एक दिन, ये गाय तो इतने सारे गोबर दे रही है। ओफो, इनके कितने उपले बनाओ। बना बना कर थक गया हूँ। मुझे कुछ और इलाज देखना होगा।
मैं इन गोबर से मेहंदी भी तो बना सकता हूँ। मुझे गयापाल के पास जाना होगा। राम दुलार गयापाल के घर रात को चुपके चला गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि गयापाल मेहंदी में चुपके से कुछ तो मिलावट का सामान मिला रहा था। इन मेहंदियों में एक केमिकल मिल गया है। इसे लगाते ही इसके खुशबू से सब बेहोश हो जाएंगे। तब मैं उनके सारे गहने, पैसे, सारे कीमती सामान उनके घरों से चोरी कर लूंगा। और आजकल फैशन के नाम पर लड़के और बुजुर्ग भी तो मेहंदी लगाते हैं ना, माला माल हो जाऊंगा। ये बात सुनकर राम दुलार के होश उड़ गए। गयापाल अपने ही गांव में चोरी और चकारी करने की सोच रहा था। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सरासर गद्दारी है। आखिर कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उन मेहंदियों को गोबर के मेहंदियों से बदल दूंगा। और राम दुलार ने ठीक वैसा ही किया। गयापाल की केमिकल नशीली दवाई वाली मेहंदी को गोबर की मेहंदी से बदल दिया। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं थी। गयापाल लोगों के बेहोश होने का इंतजार कर ही रहा था। ओफो, कि क्या मेहंदी दे दी है? इसमें से तो गोबर की बू आ रही है। मेरी शादी में क्या मैं गोबर हाथ में लगा के घूमूंगी? हाँ, मैंने तो बस मेहंदी से अपना नाम लिखा है और देखो पूरे जिस्म से गोबर की बू आ रही है। ये तुमने आखिर क्या कर दिया है? गयापाल, कहाँ है गयापाल? लोगों ने गयापाल को ढूंढना शुरू किया। गयापाल हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये सब कैसे हो सकता है? नशीली मेहंदी गोबर की मेहंदी कैसे बन सकती है? और ये क्या, ये सब बेहोश क्यों नहीं हो रहे हैं? और तब वहाँ राम दुलार अपना बनाया हुआ असली मेहंदी लेकर आता है और गांव वालों से गयापाल की चोरी और नशीली मेहंदी की बात बता देता है। इसीलिए मैं ये असली मेहंदी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपके हाथ में चढ़ेगा भी और आपके हाथ महफूज भी रहेंगे। वो सब तो होते रहेगा। गयापाल को सजा मिलनी चाहिए। आप सब उसकी फिक्र मत कीजिए। मैंने सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिए हैं। वो बस यहाँ पर आती होगी। तुम आखिर कस्बे वालों के इतने सगे कब से बन गए? इन्हीं कस्बे वालों ने मिलकर तुम्हें कस्बे से बाहर निकाला था, भूल गए? पुलिस उसे आकर लेकर चली गई। तब राम दुलार ने उन्हें अपनी बनाई हुई मेहंदी दे दी, जिसे सब ने हाथों पर लगाया। शुक्रिया राम दुलार भैया, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ये मेहंदी वाकई बड़ी खुशबूदार और अच्छी है। हाँ, मेरी बेटी बड़ी खुश है। जैसे ही लोगों ने इतना कहा, सबके हाथों की मेहंदी सोने की हो गई और उतने में ही वहाँ पर गौ माता प्रकट हो गई और कहने लगी, वत्स, तुम्हारे गौ और पशुओं के प्यार के लिए मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है। तुम अब से जितनी भी मेहंदी बनाओगे वो सोने की हो जाएगी और तुम्हारा परपंच करना भी खत्म हो जाएगा। मैं आपके दर्शन पाकर खुश हो गया माँ, खुश हो गया। आपका लाख लाख शुक्र है। और क्या था, राम दुलार जितनी भी मेहंदी बनाता सब की सब सोने की हो जाती। अब वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। भूषण का खानदान एक बहुत ही गरीब खानदान था। वो लोग गांव भर के गोबर जमा करके गोबर के उपले बनाया करते थे। ये लो बेगम, आज का गोबर। वहीं रख दीजिए, मैं आती हूँ। और संजय अब तक लौटा नहीं? कहाँ गया है? वो लाला जी के तबेले पर गया है गोबर लेने। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, लेकिन काफी समय हो गया है। टेबल में टीवी देखने बैठा होगा कमबख्त। पता नहीं ये टीवी की क्या बुरी लत लग गई है उसे। हाँ, उस दिन भी वो बहुत लेट आया था और जब मैंने उससे पूछा तो बोल रहा था कि टीवी पर खबरें देख रहा था। हाँ, पता नहीं इन खबरों से इसे क्या हासिल होने वाला है। तभी संजय घर लौट आया। ये लो अम्मा, तुम्हारा गोबर। आज कहाँ रह गया था? और कहाँ, वहीं टेबल में टीवी पर खबरें देख रहा था। उससे तेरा कौन सा भला होने वाला है? अम्मा, खबरें देखने से ये इल्म होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या, जानकारी रखना हमेशा अच्छी बात होती है। यही सोचकर तेरे अब्बू ने तुझे 7वीं कक्षा तक पढ़ाया, लेकिन क्या फायदा हुआ तेरी तालीम का? काम तो तू वही करेगा जो हम करते थे। अब अम्मा, मुझे बेहतर काम मिलेगा तो मैं कर ही लूँगा। इसी उम्मीद में जी रहे हैं हम कि एक दिन तू बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत पैसे कमाएगा और गांव वाले तेरी वाह वाह करेंगे। ये सब जरूर होगा अम्मा,
अब मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दो। हाँ हाँ चल हाथ धो ले। वैसे तो भूषण का खानदान गरीब था, पर वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो मुतमईन थे। अम्मा, एक दिन मैं तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी खरीदूंगा। बड़ा आया बनारसी साड़ी खरीदने वाला। यहाँ तुझे तेरे लिए नई कमीज खरीदी नहीं जा रही और मेरे लिए साड़ी खरीदेगा। अम्मा तुम देख लेना, मैं सब कुछ जरूर करूँगा। हाँ बिल्कुल करोगे, आखिर मेरे बेटे हो। फिर एक दिन की बात है, संजय लाला जी के तबेले में टीवी पर खबरें देख रहा था। हमारे सूबे में एक नई कंपनी उभर रही है, गोबर गैस प्लांट बनाने वाली कंपनी। इस कंपनी की मशीन से आप गोबर से नेचुरल गैस बना सकते हो और इस नेचुरल गैस से बिजली पैदा हो सकती है। इस कंपनी का मकसद है कि गांव-गांव रोशन हो। अरे वाह, गोबर से बिजली, ये तो पहली दफा सुना है। संजय रास्ते भर सोचता रहा। अगर हम लोग गोबर से बिजली बनाएं, तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन अम्मी बाबा को ये सब समझाऊं कैसे? लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। संजय अपने घर पहुंचा। अम्मा, अब्बा, मुझे बहुत बड़ी बात पता चली है। अब वो क्या? वो ये कि हम गोबर से बिजली बना सकते हैं। अरे कुछ भी। वाकई बाबा, शहर में एक ऐसी कंपनी है जो ऐसी मशीन बेच रही है जिससे गोबर से बिजली बनती है। वो लोग उल्लू बना रहे होंगे। नहीं अम्मा, ये साइंस है और इस मशीन को खरीदने के लिए सरकार लोन भी दे रही है, क्योंकि सरकार का मकसद है कि गांव-गांव रोशन हो। वो सब ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या? अब्बा, हम इस मशीन से बिजली बनाकर गांव वालों को बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ अम्मा, बिल्कुल। हमें बस शहर की उस कंपनी में जाकर पता करना होगा। ठीक है, कल हम तीनों शहर चलते हैं। ये हुई ना बात। संजय खुश था कि कम से कम उसके अम्मी अब्बू गोबर प्लांट को देखने के लिए राजी थे। अगले दिन वो लोग एक कंपनी में पहुँचे, जहाँ एक सेल्समैन ने उन लोगों को सारी तकनीक अच्छे से बताई। ये तो बहुत आसान है, हमें बस गोबर डालना है। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी आपको ये प्लांट पूरी तरीके से लगवा कर देगी। और इस मशीन की कीमत क्या होगी? वैसे तो ये 20,000 की है, लेकिन सरकार आपको इस मशीन पर लोन देती है। आपको बस हर माह इसकी किश्त भरनी होगी। संजय उत्सुकता से अपने अम्मी अब्बू की ओर देखता रहा। ठीक है, हम ये मशीन खरीदेंगे। कब तक ये मशीन हमारे घर लग जाएगी? 2-3 दिनों के अंदर। ठीक है। सेल्समैन ने भूषण से एग्रीमेंट साइन करवा लिया। संजय बहुत खुश था। वो तीनों घर लौटे। अम्मा, तैयार हो जाओ, तुम्हारी बनारसी साड़ी बहुत जल्द आने वाली है। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे लाडले। कितना अच्छा होगा ना जब हम बिजली बनाकर बेचेंगे। हाँ अब्बा, हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और फिर मैं तेरी शादी भी बड़ी शानो शौकत से करूंगी। अभी उसके लिए वक्त है अम्मा। तीनों बहुत खुश थे और मुजस्सिस भी। अगले रोज कंपनी वाले उनके घर आए और उन लोगों ने वहाँ गोबर गैस प्लांट लगा दिया। सर, आपका गोबर गैस प्लांट तैयार है। आपको इस प्लांट में गोबर भरते रहना है और 15 दिन बाद ये बटन दबाना है और आपकी बिजली बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हम ये बिजली कैसे बेच सकते हैं? वो भी बहुत आसान है। आपको इस बोर्ड से वायर के कनेक्शन लोगों के घरों तक ले जाना है और उनके घर बिजली चालू हो जाएगी। अरे वाह! उस दिन से भूषण और उसका खानदान रोज गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने लगे। कुछ दिनों बाद वो प्लांट की टैंक भर गई। अब उन्हें 15 दिन का इंतजार करना था। 15 दिन बाद संजय ने अपने घर में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन जोड़ा। अब्बा, आप वो बटन दबाइए। ठीक है। जैसे ही भूषण ने बटन दबाया, उनके घर का मेन बल्ब जल गया। बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये तो करिश्मा है। करिश्मा नहीं, साइंस है। अब गांव वालों को भी बिजली बेचनी है। बाप बेटे गांव में मुनादी करने लगे। सुनो सुनो सुनो, हमने अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगवाया है। इस प्लांट से कम कीमत में बिजली पैदा होती है। जिस किसी को भी बिजली चाहिए वो हमारे घर आकर कनेक्शन लगवा ले। सुनो सुनो सुनो, गोबर की बिजली की बात
गांव में आग की तरह फैल गई। भाई मुझे तो सस्ती बिजली चाहिए। हाँ, मुझे भी। न लोड शेडिंग की परेशानी, न महंगे बिल देने की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और भूषण के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। हकीकत में गोबर गैस से बिजली बनती है क्या भूषण भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं होता तो मेरे घर के अंदर चलकर देख लो। घर के अंदर जलती हुई लाइट और पंखा देखकर गांव वालों को यकीन हो ही गया। भाई मेरे घर में भी एक कनेक्शन लगवा दो। मेरे भी। जी बिल्कुल, सबके घर लगेगा। संजय ने गांव वालों से पैसे लिए और उन्हें रसीद भी दी और एक एक करके सभी के घरों में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन लगवा दिया। कम कीमत पर बिजली पाकर गांव वाले खुश थे और पैसे कमाकर भूषण का खानदान भी खुश था। मैंने इतने पैसे जिंदगी में कभी नहीं देखे। हाँ मैंने भी। और ये सब संजय तेरी वजह से हुआ है। हम हमेशा तुझे खबरें देखने के लिए डांटते थे, लेकिन आज उसी खबर की वजह से हमारी जिंदगी संवर गई। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गोबर के उपले ही बेचती रहूंगी, पर मेरे लाडले ने मेरी जिंदगी बदल दी। संजय के वालिदान को संजय पर फक्र था। धीरे धीरे संजय ने अपने घर के हालात बदल दिए। उनका घर बड़ा हो गया। घर के अंदर सारी जरूरी चीजें आ गई। फ्रिज, टीवी, सोफा, सब कुछ। ये लो अम्मा, तुम्हारी बनारसी साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी साड़ी पहन पाऊंगी। और ये सब हमारी गोबर की बिजली की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और संजय, तूने साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पहले लोग हम उपले बनाने वालों को छोटा समझते थे, लेकिन अब वही लोग हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि उस गोबर से हम बिजली बनाकर उन्हें ही बेचते हैं। मुझे तुझ पर फक्र है बेटा। संजय के अब्बा ने उसे गले लगा लिया। अब वो फक्र से गांव में घूमते थे।